देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड के दृष्टिगत सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। ज़्यादा बात करने के हमारे साथ रामपुर सनवे स्कूल के प्रिंसिपल उबैद अनस शमसी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह का निर्णय है, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? अनस जी, सबसे पहले आपसे सवाल कि जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएँ रद्द कर दी गई हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो इसको किस तरह का निर्णय देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? देखिए, ये निर्णय जो है मजबूरी में है, इसमें और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन के पास, बोर्ड के पास। जो भी उन्होंने करा बहुत सोच समझ के करा। और इसके अलावा जो 10th में एग्ज़ाम के जो उन्होंने क्राइटेरिया प्रोवाइड किया था वो बहुत फ्लेक्सिबल था, और उससे हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि 12th में भी यही क्राइटेरिया या इस जैसा कोई क्राइटेरिया प्रोवाइड करें, और इससे बच्चों को जो साल भर जिन्होंने पढ़ाई करी है उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो ऐसे में आप किस तरह से रिज़ल्ट आप बच्चों को देंगे? अब देखिए, जो क्लास 10th में उन्होंने क्राइटेरिया बनाया था, हो सकता है उसी जैसा या कुछ उससे सिमिलर क्लास 12th में बनाएं, और जैसी वो इंस्ट्रक्शंस देंगे उसी को हमें सबको फॉलो करना है। अच्छा, आप जो स्टूडेंट हैं वो इस निर्णय को किस तरह से देख रहे हैं, क्या कैसा है अब? जो बच्चों ने पूरे साल पढ़ा है और मेहनत करी है साल भर, उनको तो इससे बेनिफिट होगा। और जिन्होंने ये सोच के पढ़ाई छोड़ दी थी या मेहनत नहीं करी थी कि हम तो फाइनल एग्ज़ाम में देखेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में देखेंगे, इंटरनल असेसमेंट में हमें कोई स्कूल का जो एग्ज़ाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, उनको नुकसान हो जाएगा इससे। अच्छा, जो उनके गार्जियंस हैं उनका क्या कहना है? आपसे कोई बात हुई उन गार्जियंस को कैसा देख रहे हैं वो इसको? देखिए, गार्जियंस का भी मिला जुला रिएक्शन है। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके गार्जियंस बहुत खुश हैं कि भाई उन्होंने इंटरनल टेस्ट में, ये पीरियोडिक टेस्ट में और हाफ ईयरली प्री बोर्ड में जो एग्ज़ाम दिए हैं उसमें अच्छे नंबर हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हीं को अच्छे नंबर आगे मिलेंगे। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो थोड़ा केयरलेस रहे साल भर, तो उसका नुकसान उनको होगा। यही पेरेंट्स का भी एक अप्रोच है। तो कितने स्टूडेंट आपके यहाँ होंगे इस 12th में? 95 के अराउंड है। हाँ। तो अच्छा, जिस तरह से कोविड लगातार बढ़ता जा रहा था, मामले भी काफ़ी बढ़ रहे थे, तो ऐसे में स्टूडेंट की पढ़ाई पर भी बड़ा असर पड़ा। तो फिर आपने कैसे स्टूडेंट को पढ़ाई की नहीं, मतलब वीडियो कॉलिंग के जरिए स्टडी रखी या कैसे रखा? देखिए, जो फिज़िकल क्लासरूम्स की पढ़ाई होती है वो तो उसका कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन था, उसके बाद जूम पे क्लासेस होने थे या गूगल टीम पे या गूगल मीट पे क्लासेस होने थे, वो हमने करा। और कोशिश ये करी कि एज़ नियर टू द फिज़िकल एनवायरनमेंट वो प्रोवाइड करें, लेकिन वो एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सी चीज़ है। कोशिश हमने करी, लेकिन और उसमें बहुत हद तक हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत करी। बच्चों को भी बहुत थोड़ा सा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम भी हुई शुरू में, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा करके वो एडजस्ट हो गए। तो क्या कोरोना काल की वजह से स्कूलों पर भी बड़ा असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है, फाइनेंशियली तो बहुत ही असर पड़ा है। और नंबर ऑफ़ स्ट्रेंथ के कुछ मतलब एक ऐसा कैओटिक माहौल है कि हमें पता ही नहीं कि हमारे स्ट्रेंथ में, हमारे स्कूल में कितनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि न बच्चे फ़ीस दे रहे हैं, न कुछ बच्चे जिनके पास मोबाइल नहीं है या जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, या जो इसको ऑनलाइन को समझ नहीं रहे हैं वो उसको अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो एक बहुत कैओटिक माहौल है। तो आप उन गार्जियन से क्या अपील करेंगे? भाई देखिए, जो भी बेस्ट सॉल्यूशन है हमारे पास वो हम अरेंज कर रहे हैं। पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि उसको समझें कि या सजेशन दें कि भाई इससे कर सकते हैं। तो गार्जियंस का ये कहना था कि जब पढ़ाई नहीं हुई तो हम फीस फिर किस बात की दें? देखिए, पढ़ाई तो हुई, चाहे फिज़िकल क्लास में हो या ऑनलाइन क्लासेस हो, टीचर तो वही है जिसको जो पढ़ा रहा है। और इसमें मेहनत और लगती है। जो टीचर्स, नया एनवायरनमेंट है, नया एटमॉस्फेयर होता है, उसको एडजस्ट करने में टीचर्स को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब जो टीचर 30 ईयर्स या 40 ईयर्स से पढ़ा रहा है लगातार, अब उसको ऑल ऑफ अ सडन डिजिटल क्लासरूम दे दें, ऑनलाइन सब सेटअप दे दें, तो उसको एडजस्ट करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। बच्चे इतनी आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो एजेड टीचर्स होते हैं जिनका एक काफ़ी साल हो गए पढ़ाते हुए, उनको एडजस्ट करने में परेशानी होती है। लेकिन उन्होंने भी भरपूर मेहनत करते हुए एडजस्टमेंट करा, क्योंकि यही ज़रूरत थी हमारे। तो क्या स्कूलों पर असर पड़ा इस कोरोना काल की वजह से? बहुत असर पड़ा है। पढ़ाई के तौर पे अगर आप एकेडमिकली देखें तो बच्चों का काफ़ी लॉस हुआ है। जो सोशल इंटरेक्शन हुआ करता था बच्चों का क्लासेस के अंदर, एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट जनरेट होता था, बाल कटे होने चाहिए, यूनिफॉर्म ड्रेस साफ़ होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो थी, अब हम इन चीज़ों के ऊपर नज़र ही नहीं डाल सकते और हम बच्चों को गाइड नहीं कर सकते इस मामले में। इस तरीके से इसकी वजह से काफ़ी सारा एक मेंटल डेवलपमेंट बच्चों का हैम्पर हुआ है।
हमारे साथ सनवे स्कूल के प्रिंसिपल अनस शमसी मौजूद थे। रामपुर से जिशान।